हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। विंटर जाने वाला है और लेकिन अभी का जो मौसम है ना वो सबसे अच्छा है। पीछे बहुत ज़्यादा मैस फैला हुआ है क्योंकि मैं घर का थोड़ा सा सब कुछ ठीक ठाक कर रही हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं वो अभी फ़िलहाल को इस रूम में रख रही हूँ। इस रूम को पता नहीं क्यों मैंने स्टोर रूम टाइप कंसिडर कर रखा है। जो भी चीज़ें बाकी घर से साफ सुथरा करती हूँ, कपड़े कुछ एक्स्ट्रा हैं, कुछ सामान एक्स्ट्रा है, सब इस रूम में ला के रख देती हूँ। लेकिन अब बारी है इस रूम को साफ करने की, तो आज नहीं तो कल तक में इस रूम की साफ सफाई करेंगे हम लोग। तो हाँ, आने वाले दिनों में मैं एक बात बताना चाहती हूँ, इतने अच्छे अच्छे से ब्लॉग आने वाले हैं, इतने इंटरेस्टिंग से ब्लॉग आने वाले हैं जिसके लिए मैं खुद ही इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं बता देती हूँ कि ब्लॉग किससे रिलेटेड होंगे। तो जो मेरी बेटी है छोटी वाली, वो जल्दी जल्दी बस कुछ ही दिनों में 6 मंथ्स की होने वाली है। उसका 6 मंथ कंप्लीट होने वाला है। मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं, वो जो 9 मंथ का पीरियड रहता है, फिर जब बच्चे हमारी लाइफ में आते हैं, लगता है ये टाइम कैसे निकलेगा। वो 9 मंथ इतना मुश्किल होता है, कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा। जब बच्चा छोटा सा होता है, इतना मुश्किल का समय रहता है उस टाइम पे। तो हम सोचते हैं कब बड़ा होगा कब बड़ा होगा, और बच्चा कब बड़ा हो गया, कब वो 6 महीने की होने वाली है। जब टाइम निकल जाता है ना, पता नहीं चलता है कि ये इतना जल्दी हो गया। और जो जो भी मुश्किलें थी वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग। तो लगता है कि अरे ये क्या था। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लॉग्स आने वाले हैं। वो काफ़ी कुछ मैंने सोच रखा है, बहुत ज़्यादा सोच रखा है। बड़ी बेटी के टाइम पे मतलब मेरे पास ना ही इतने आइडियाज़ थे, और ना ही जब वहाँ पर वो हुई थी देहरादून में, तो एक तो सबसे गंदी चीज़ उस टाइम पे वहाँ पे इंटरनेट का फैसिलिटी जो था सिर्फ हमारे एरिया में बहुत कम था, बहुत लिमिटेड था। तो मुझे उतने ना आइडियाज़ मिल पाते थे, ना मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर किया, और कर भी नहीं पाई क्योंकि फर्स्ट टाइम था और मुझसे उतना सब कुछ नहीं हो रहा था। जो भी फर्स्ट टाइम मॉमीज होगी उनको पता होगा। लेकिन अब जब सेकंड मेरी दूसरी बेटी हुई है, तो मेरे पास जितनी मेरी मतलब चीज़ें रह गई थी, मैं उस टाइम पे नहीं कर पाई थी, वो सारा का सारा कुछ मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। मतलब जो भी मेरी इच्छाएं उस टाइम पे रह गई थी, या जो उस टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं आया, तो वो सारी की सारी चीज़ें अब मैं सब कुछ करूँगी। कुछ भी मेरा बाकी ना रहे मन में कि हाय काश मैं ऐसा करती, लोग ऐसा करते हैं। तो सारी चीज़ें, सारी मेमोरीज में कलेक्ट करूँगी। और टच वुड सब कुछ अभी बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलता रहे। तो चलिए, मैं मतलब मुझे अपने ब्लॉग में समझ नहीं आता मैं दिखाऊं क्या, क्योंकि रोज़ मैं घर के वही काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा खाना बनाना। तो मैं जो भी चीज़ें कर रही हूँ वो दिखा देती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद ही एंगेज रहती हूँ, कभी बच्चों के पीछे, कभी कुछ उसमें। तो मुझे उस टाइम पे ध्यान ही नहीं आता है कि हाँ मुझे रिकॉर्ड भी करना है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे इतने अच्छे अच्छे से वीडियोस आने वाले हैं, इतने अच्छे अच्छे से। जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी ना, मैं उसको दिखाऊंगी, वो कितनी खुश होगी। तो चलते हैं, घर का काम करते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और उसके बाद जल्दी से नहाना और सब कुछ करना है। तो चलिए। तो ये यहाँ पे मैंने 2 बलून हैंग कर दिए हैं। कहाँ पर? फैन में। और अब ये इनको देखती रहेगी। यहाँ पर एक येलो कलर का मैंने और किया था, वो फट गया, तो अभी 2 न्यू हैंग कर दिए। अब ये अच्छे से बेड में लिखती रहेगी।
तो बेटी तो बलून्स में बिज़ी हो चुकी है, मैंने उसको बहुत अच्छे से बिज़ी कर दिया है। तो अब आ गए हैं किचन में और अब बना लेती हूँ मैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा लेट हो चुका है। तो आटा लगा लेती हूँ और आटा के साथ साथ आज मैं बनाने वाली हूँ बड़ियाँ। बड़ियाँ जो होती है ना मेरे गांव साइड, वो कॉलीफ्लावर्स, टमाटोज़, पटैटोज़, ये सारा और बहुत सारे स्पाइसेस को मिला के बहुत सारी चीज़ें, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है क्योंकि ये यहाँ मम्मी पर बनाती सारे हैं। पेड़ मैंने इन बना सारी लिए चीज़ों हैं। को बॉईल ये जो करके आटा वो है ये लोग बच अच्छे से गया वो है, करते हैं क्रश, क्योंकि और फिर मुझे ना अंदाज़ा बड़ियाँ नहीं आया, बनाते मैंने हैं धूप इसमें में गेहूँ सुखा के। ज्वार और फिर बाजरा वो पूरे 3 साल आटा हम मिक्स लोग किया था, तो उस वजह से यूज़ कर इस सकते चक्कर में हैं। ज़्यादा तो हो गया है, आज तो मेरा कोई बात बहुत नहीं। दिनों बाद बढ़ियाँ खाने का मन था और लेकिन मुझे ऐसा कुक है इतनी तो अच्छी इसका भी लगती है वो, बना के हर रोटी चीज़ों बच की जाएगी वो तो बढ़िया चलेगा, बनती हैं, नहीं तो मूंग देख दाल लेंगे क्या की, होता है, तो चलो। आलू की, जिसका भी जिसका जो पसंद हो, कद्दू की, तो वो बनती है। तो वो मम्मी आई थी तो देकर गई थी, तो वो मेरा आज खाने का मन हुआ और वो इतना फटाफट बनता है, उसमें कुछ भी डालना नहीं होता है क्योंकि सब चीज़ ऑलरेडी डली होती है। जस्ट एक तड़का मारना है, वो भी सिंपल सा, कोई अनियन टमाटो कुछ भी नहीं, बस सिंपल से एक तड़का मारना है और 10 मिनट्स में इतनी यम सब्ज़ी रेडी हो जाती है। फिर मैं नहा कर यहाँ पर सबको ब्रेकफास्ट देकर आ गई। यहाँ पर बेटी, मुझे ये इस जैकेट में इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैं इसको सुलाने का ट्राई कर रही हूँ। तो जब तक मैंने नहाना घर के और काम किए तो इसको हस्बैंड देख रहे थे। अब मैं इसको सुलाने जा रही हूँ, लेकिन ये सोने के बिल्कुल मन में नहीं है, मूड ही नहीं है इसका सोने का। इसको सुलाते सुलाते मुझे ज़रूर नींद आ रही है, तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा रेस्ट कर ही ले रही हूँ इसकी वजह से। और इसको इस पोजीशन में लेटे रहना इतना मज़ा आता है क्योंकि सारी चीज़ें देखती रहती है, बीच बीच में मैं भी झूला जैसे इसको झुलाती रहती हूँ, तो इसको बहुत मज़ा आता है ऐसे में। तो इसको यहाँ पर मैंने लिटा के रखा है। हो चुकी है शाम, तो यहाँ पर हस्बैंड का मन था कि कुछ स्नैक्स टाइप का खाने का, तो चने रखे हुए थे और मैंने आलू बॉईल किए थे जो कि रखे हुए थे। तो वो सारा जो भी मेरे मन में आइडियाज़ आए, एक ग्रीन फ्राइड पटैटो मेरे साइड बनता है, तो वो मैंने बनाया। विंटर में बनता है जब हरे मटर आने शुरू होते हैं ना, बहुत अच्छे वाले मटर जो खाने में ना हम कच्चा भी खाते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा हल्का मीठा सा। तो जब वो सीज़न आता है मटर का, तब ये ग्रीन फ्राइड पटैटो हमारे यहाँ बनता है, तो वो मैंने सोचा बना लेती हूँ। फिर मेरी नज़र गई चने पर, तो मैंने जल्दी से चने बॉईल किए और चने वाला स्नैक्स भी बनाया। और इतना मतलब शाम के टाइम पे ठंड में ना ऐसे स्नैक्स इतने अच्छे लगते हैं, इतना मज़ा आ जाता है खाने में। और यहाँ पे उसको भी फ्राई कर रही हूँ, साथ साथ मैं जो चने में जो चीज़ें डालनी है, प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती, वो सारी चीज़ें भी मैं साइड टू साइड कट कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरा चना है जो कि मैंने बॉईल किया था, उसका पानी जो भी एक्स्ट्रा था वो रिंस कर दिया है। तो गौरी बार बार आके पूछ रही है कब लाओगी कब लाओगी। साथ ही साथ साइड में मैंने दूध भी उबालने को रख दिया था, तो दूध मैंने जल्दबाजी में ना थोड़ा ज़्यादा बॉईल कर दिया। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि सिर्फ मैं उतना ही बॉईल करती हूँ जितना मुझे फ़िलहाल चाय के लिए ज़रूरत है, तो उसके लिए टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, जब तक ये बन रहा है, ये खाएंगे हम सब लोग, तब तक दूध भी अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो चाय नहीं अगर पॉसिबल हो पाएगा तो कोई नहीं, कॉफ़ी बना लेंगे। तो ये ग्रीन कलर का जो फ्राइड आलू बनता है ना, ये इतना यम लगता है। देखो ये देखने में, सुनना कह रही हूँ क्या मैं भी, तो ये देखने में भी देखो कितना अच्छा लग रहा हो, और ये इतना अच्छा, बस एक स्पून ले लो, खाओ, इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे दोनों स्नैक्स यमी बनकर रेडी हो चुके हैं। टाटा। जैसे तो मैंने ये पूरा निकाल लिया है और यहाँ पर साथ में बॉईल हो रहा है दूध, तो पहले ये खा लेते हैं, उसके बाद पियेंगे चाय। जिसको दूध पीना है वो दूध पी लेगा। स्नैक्स हो चुका है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने छत में वॉकिंग किया और फिर यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं डिनर के लिए। तो यहाँ पर जब मैं डिनर बना रही थी तो गौरी का अलग चलने लगा, वो मेरे साथ ना कुछ शॉपिंग खेलने लगी। These are for me? Yes, for lunch. Okay. आज मैं इतनी बड़ी बड़ी रोटी बना रही हूँ ना क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है। मेरा मैं फटाफट किचन से भागूं और जाके हीटर के सामने बैठ जाऊँ। क्या? Tit. What are you doing? What are you playing? I'm playing shopping and doing like this. Tip. अच्छा, थोड़ा दूर रहना यहाँ से। तो ये दाल क्या हो रहा है, इसको बार बार गिर रही है पागल। Of this. Oh, take this. Thank you. Now I will put in this back. Your trolley is so good. You surprised me. Yes. Yes.
Oh, bye bye. Where are you going? I'm keeping these. I want Okay, to keep take in your my trolley kitchen. too. Okay. I'm keeping my mini kitchen. Bye bye, guys.